देखिए बेटा, ये जो लिखा हुआ है, मैंने सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो क्लास शुरू की होगी बेटा स्कूल के अंदर, तो सबसे पहले एक चीज लिखाई होगी, वो लिखाई होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बोले यस सर, लिखवाई थी आपने। फिर मैंने बोला था बेटा एक बार तो आप यहां पर ऐसे ही लिख लीजिए, डायरेक्ट लिखवाया था। बोले हाँ सर लिखवाया था। कहां से आता था? तो भी आपने बता दिया था सर कि बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर से लिखना है। लेकिन मैंने बोला था बेटा कि ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, इसके लिए हमें वर्किंग बनाने पड़ते हैं। उसका रीजन भी मैं बता चुका हूं। रीजन क्या था वो बता रहा हूं वापस एक बार, कि बेटा क्या होता है कि हमें जो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दे रखा होता है वो आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, बिफोर नहीं होते हैं। तो हमें यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो बेटा बिफोर की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए कुछ आइटम्स हमने ऐड किए थे और 4 एडजस्टमेंट बताए थे। मैं इसका वर्किंग नोट आपको यहां नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वर्किंग नोट बता रहा हूं सबसे नीचे एक न्यू स्लाइड पे, और या फिर ऊपर ही बता देते हैं, यहीं पे बता दो। देखिए हमें निकालना है बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर। आज मैं ऐसे केवल ये वर्किंग नोट ही नहीं बताऊंगा बेटा, आप ये मत सोचना कि सर वापस से वही लिखाएंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड, इंटीम डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू रिजर्व और खत्म हो गया। नहीं नहीं बेटा, मैं सबसे पहले ये चीज बताने वाला हूं बेटा कि आप प्रोविजन फॉर टैक्स का फिगर कहां से लाएंगे, प्रपोज डिविडेंड का फिगर कहां से लाएंगे, क्योंकि क्लास में अपन यही तो छोड़ा था। अरे यहीं पे स्किप किया था कि हमने क्लास में, लास्ट क्लास शायद यही पढ़ी थी बेटा। मैंने बोला था कि ये चीजें कैसे फाइंड आउट होती है वो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। बोले हाँ सर। तब तक ऑफलाइन क्लास थी और आज से ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बोले हाँ सर, ये हमें सिखाना है। तो बेटा हम सिखाएंगे आपको कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें आपको शुरुआत करनी पड़ती है बेटा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। अरे कुछ याद आ रहा है बेटा? सर ये लिखना है कि हमें, ये आपकी यस कॉपी में सर। लिखा हुआ है बेटा, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। जहां पर आपको लगेगा वो लिखना है बेटा। मैं जैसे ही कोई नई चीज लिखूंगा वो आपको लिखनी है। सर प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहली चीज की सर ये प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट मिलेगा कैसे हमें? देखो बेटा मैं आपको समझा रहा हूं वो समझना, क्योंकि ये वापस से मैं यहां से हटा दूंगा। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए वापस एक रिवाइज कर रहा हूं। ऐसी एक छोटी सी मान लीजिए बैलेंस शीट मिलती है आपको। इस बैलेंस शीट में आपको रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड में हेड में मिलेगा। और इसमें मान लीजिए आपको मिला स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2020 है, ये 2021 है। यहां पर प्रॉफिट दे रखा हमें बेटा 10,000 और यहां पर दे रखा हमें 25,000। बता सकते हैं बेटा कितना प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर? ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ हर बच्चा बताएगा बेटा, क्योंकि पहले का जो प्रॉफिट का जो बैलेंस है बेटा वो 10,000 है। उसके बाद में जो हमारा बैलेंस हो गया वो 25,000 हो गया है। मतलब यहां पर जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस है बेटा ड्यूरिंग द ईयर हमने 15,000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। ये मैंने आपको बताया था बेटा। कुछ याद आया बेटा आपको यहां तक? वेरी गुड। और भी कंडीशन है, देखिए और भी कंडीशन बता रहा हूं। स्कूल के अंदर मैंने और भी कंडीशन बताई थी आपको, वो भी देख लीजिए। केवल यही सिस्टम नहीं आता है बेटा, सिस्टम ये आता है। मान लीजिए 2020 के अंदर आपको प्रॉफिट हो रखा है 50,000 का, प्रॉफिट हो रखा है 50,000 का, और बात के 2021 में जो आपको प्रॉफिट का बैलेंस दे रखा है वो 70,000 दे रखा है, लेकिन नेगेटिव बैलेंस दे रखा है। मतलब ये लॉस हो गया है 2021 के अंदर 70,000। बताइए मेरे को यहां पर कितना लिखना चाहिए, प्रॉफिट एज पर बैलेंस कितना लिखना चाहिए? बताएंगे बच्चे? जिसको आता है वो बता सकता है बेटा। ये मैंने क्लास में समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारे यहां पर कि जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का जो बैलेंस है वो 2020 के अंदर 50,000 था। 2020 के अंदर 50,000 था, वो भी क्या था बेटा पॉजिटिव, मतलब प्लस में बैलेंस था, प्रॉफिट था। उसके बाद में 2021 के अंदर क्या हो गया, ये बैलेंस नेगेटिव हो गया, लॉस हो गया 70,000 का। सभी के आंसर मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं। अक्षिता ने बताया, राहुल ने बताया, मीत ने बताया, सबने बताया। लॉस बहुत अच्छी 120 बात सर। है। और इसका आंसर जो होगा वो 1,20,000 लॉस होगा बेटा। वेरी गुड। यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा 120 लॉस, माइनस में दिखाना पड़ेगा। बोले कैसे सर? देखिए बेटा पहले ये 50 का प्रॉफिट था,
उसके बाद में 50 का प्रॉफिट, 70 का प्रॉफिट नहीं हुआ है, 70 का लॉस हो गया है। तो 70 का लॉस कैसे हुआ होगा? जब तक आपको 50,000 का लॉस हुआ होगा ना, कितने का लॉस हुआ होगा? 50 तक का लॉस हुआ होगा, तब तो आपका बैलेंस कितना हो गया होगा? जीरो हो गया होगा, क्योंकि पहले बैलेंस कितना था? 50 का प्रॉफिट था। ये 50 का प्रॉफिट है, तो 50 का प्रॉफिट है, तो अगर आपको 50 का लॉस होगा तभी तो बैलेंस जीरो हुआ होगा। लेकिन हमारा बैलेंस तो किसमें है? माइनस में 70 है। मतलब आपको इसके और इसके बीच में और 70 का लॉस हुआ है। मतलब टोटल आपको लॉस कितना हुआ होगा? तो टोटल आपको लॉस हुआ होगा 1,20,000 का। यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा? ये 1,20,000 का जो लॉस है, मेरे को नो उम्मीद करता हूँ सर। कि आपको समझ में आ गया होगा कैसा आया है। दूसरी चीजें और भी है, और भी सिचुएशन हो सकती है। बोले बताइए सर और सिचुएशन क्या हो सकती है? ये सब सीखने वाली चीजें हैं। अगर आप नहीं सीख पाए बेटा, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन राइट नहीं कर पाएंगे। बताइए सर और क्या है? और देखिए, हो सकता है मान लीजिए 20,000 का पहले लॉस था, 20,000 का पहले क्या था? लॉस था। उसके बाद में 50,000 का प्रॉफिट बता रहा है। बताइए इस सिचुएशन में आप यहां पर कितना फिगर दिखाएंगे बेटा? वो आप मेरे को बताएंगे क्लास के अंदर। ऑफलाइन वाला ही लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज हम ऑफलाइन में भी पूछते थे आपसे, और फिर आप आंसर देते, फिर मैं बताता था। बता सकता है कोई? पहले आपका, वेरी गुड राहुल, बहुत अच्छा बेटा, बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं। 70,000 राहुल सर। है, अक्षिता गलत है बेटा। 70,000 लॉस नहीं, 70,000 का प्रॉफिट होगा। अक्षिता का आंसर गलत है। 70,000 वरुण का सर। राइट है, मीत का राइट है, उर्मिला का राइट है, शुभम का राइट है। वेरी गुड बेटा। बस अब यही देखना चाहते थे बेटा कि समझे कि नहीं समझे आप। देखिए ये 20,000 का क्या था? आपको लॉस था, और उसके बाद में 2021 में आप 50,000 के प्रॉफिट पे पहुंचे। तो बेटा आप सोचिए, बैलेंस है बेटा, ये बैलेंस शीट में हमेशा क्या दिखता है? बैलेंस दिखता है। तो ये 2020 का जो लॉस का बैलेंस था, अरे बेटा इसको आप जब 20,000 का प्रॉफिट अर्न करोगे, 20,000 का क्या अर्न करोगे? प्रॉफिट अर्न करोगे, तो आप मान के चलिए कि आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा बेटा। पहले इस प्रॉफिट को, सॉरी इस लॉस को खत्म करने के लिए आपने कितने का प्रॉफिट अर्न किया होगा? 2020 में आपको जो लॉस था 20,000 का, उसको जीरो पे लाने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए आपने कितने का प्रॉफिट अर्न किया होगा? सर हमने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया होगा। लेकिन आपका बैलेंस जीरो थोड़ी है 2021 में, आपका बैलेंस तो 2021 में 50,000 प्लस का है। तो बेटा आपने जीरो से लगाकर फिर 50,000 प्रॉफिट अर्न किया है। मतलब यहां तक पहुंचने के लिए आपने, बताइए कितनी बार प्रॉफिट कमाया इस साल में? एक तो 20 का प्रॉफिट कमाया और एक 50 का प्रॉफिट कमाया। ओवरऑल टोटल आपने क्या 70,000 का प्रॉफिट अर्न किया कि नहीं किया? तो ये 70,000 का प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आंसर आएगा बेटा। तो तीन सिचुएशन मैंने यहाँ पर बता दी है। तीनों सिचुएशन मैंने जो आपकी बैलेंस शीट में मिल सकती है, वो मैंने आपको बता दी है। और फिर आप क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। एक और क्वेश्चन पूछूं क्या? लास्ट यस सर। एक क्वेश्चन आप बोलो तो पूछ लेता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन। कोशिश करना सभी बच्चे जवाब दे। नहीं आए तो कोई बात नहीं, पूछना। अगर जवाब नहीं दे पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप पूछना जरूर यार। बोले ठीक है सर। हमने यहां पर दिया बेटा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2020 के अंदर हमारे को 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और यहां पर 4,50,000 का लॉस दिख रहा है। बताइए एक्चुअली हमारे को 2021 के एंड में आपको कितने का 5 लाख प्रॉफिट? सर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो देखिए एक तो बच्चे ने बता दिया है, बाकी बच्चों ने शायद चैट बॉक्स में लिखा है लॉस हुआ है 5 लाख का, लॉस हुआ है 5 लॉस लाख। 5 लाख सर। मेरे को लगता है अब तो शायद सबको समझ में आ गया है। बहुत अच्छा बेटा, चलिए ओके बेटा, यही चाहिए हमें कि आप लोगों को कम से कम ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अरे ये 50,000 का प्रॉफिट था, तो आपने इसको लॉस पे लाके, आपने पहले लॉस हुआ होगा 50 का। बोला हाँ सर। तो आपका बैलेंस कितना हो गया? जीरो। और यहां पर बैलेंस जीरो है क्या? सर यहां पर तो बैलेंस 450 है, तो और आपको लॉस हुआ 450 का। जब आप 450 पे पहुंचे लॉस पे, 450 लॉस पे पहुंचे, तो मतलब आपको एक बार और लॉस हुआ है। कितने थाउजेंड का? 4,50,000 का। तो ये दो बार जब लॉस हुआ, तो टोटल आपको लॉस कितना हुआ? 5 लाख का टोटल लॉस। यहां पर आंसर जो आएगा वो आएगा 5 लाख रुपीज, और ब्रैकेट में लिखेंगे। सर आ गया समझ में? आगे चलिए। बहुत अच्छा। आज मैं आपको ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पूरा कॉन्सेप्ट समझा के जाऊंगा। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। बट ठीक है सर।
देखिए बेटा, देखिएगा, ये आपने बैलेंस लिख लिया बेटा। उसके बाद में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट करते थे वो करते थे बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। पहला पॉइंट ये है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। दूसरा है बेटा प्रपोज डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बाद में ट्रांसफर टू रिजर्व, या सबसे पहले लिख लेता बेटा ये इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड, मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूं एक बार, आपकी कॉपी में लिखे हुए बेटा। इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, और उसके बाद में लास्ट है ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए, मैं सबसे पहले आपको इजी वाले बता दूं क्या, जो आपको इजीली पता चल जाएगा, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। अरे बताओ क्या, अब यहां से आपके आगे नहीं सीखा हुआ बेटा, यहां से सीखना है। ट्रांसफर टू रिजर्व कहां से निकालना है बेटा? ट्रांसफर टू रिजर्व आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाना है, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाने के बाद जहां पर आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है बेटा, उसी के नीचे देखिए कहीं, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर यहां पर लिखा हुआ जनरल रिजर्व, ये 2020 है और ये 2021 है। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ 50,000 और यहां पर लिखा हुआ 75,000। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों का डिफरेंस ये है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो भी रिजर्व, ये सारे रिजर्व जो होते हैं बेटा, वो अपन को यहां से आ जाएगा फिगर। ट्रांसफर टू रिजर्व में मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या आने वाली है, बोले नहीं से यहां तो नहीं आएगी। और ये मैंने स्कूल में बताया भी था बेटा, ट्रांसफर टू रिजर्व का सिस्टम। तो कोई दिक्कत है ट्रांसफर टू रिजर्व निकाल दोगे क्या बेटा? वो क्वेश्चन करेंगे तो और अपन सीखे, लेकिन ट्रांसफर टू रिजर्व में कोई दिक्कत आएगी क्या? बोलिए। ट्रांसफर टू रिजर्व आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सीधा मिलेगा बेटा। वहां से आपको चेक करना है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर या इस साल कुछ प्रॉफिट हमारे जनरल रिजर्व में या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में या डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कोई ट्रांसफर हुआ है क्या। वो जो भी रिजर्व होगा, आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं देखनी है, आपको बैलेंस शीट में कहा जाना है। तो बैलेंस शीट के अंदर एक आपको रिजर्व एंड सरप्लस नाम से सब हेड मिलेगा। कहां मिलेगा? लायबिलिटी साइड के अंदर शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर सेकंड हेड मिलेगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस। सर फर्स्ट हेड क्या मिलेगा? तो शेयर कैपिटल मिलेगा। सेकंड हेड कौन सा मिलेगा? तो सेकंड हेड ही हमें मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस। बोले ठीक है सर, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। होगा तो मिलेगा बेटा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलिए, इसका पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट है इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर ये पूरी बैलेंस शीट में कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो फिर लिखेंगे कहां से सर? इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको पूरी बैलेंस शीट में कहीं नहीं मिलेगा बेटा। ये इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन से। आपको बैलेंस शीट में नहीं ढूंढना है बेटा इसको, बच्चे फिर आपका टाइम खराब हो जाएगा। आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ढूंढने के कहीं इंट्रीम डिविडेंड है क्या? अरे बेटा ये जो चीजें मैं बता रहा हूं वो कॉपी में लिखते रहना। ये इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है बेटा, ये आपको सीधा एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर बैलेंस शीट के नीचे कुछ लिखे हुआ है कि इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000 60,000 तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। इंट्रीम डिविडेंड सीधा आप कहां चेक करेंगे सर? बैलेंस शीट के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है उसी में चेक करना है, बैलेंस शीट में नहीं करना है। हाँ बेटा, बैलेंस शीट में नहीं करना है। इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर सीधा बैलेंस शीट के नीचे जो वहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखती है वहीं पे आपको चेक करना है। बोलिए तो बहुत अच्छी बात है सर, मतलब बैलेंस शीट में कोई टेंशन नहीं, बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर हर बच्चे को मिल जाएगा। अगर हर बच्चा करता है उसके अंदर तो आधा नंबर उसको भी मिल जाएगा। अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि ये जो इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है, ये आएगा कहां पर सर?
बेटा ये इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है, एक तो आता आपको पता होगा, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम की कैलकुलेशन करते समय हम इस प्रॉफिट के अंदर ऐड करते हैं, और आपको याद होगा इंटरिम डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लेस करते हैं, याद है कि नहीं है बेटा? हमने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ा रखी है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद में जो मेन पॉइंट आता है बेटा वो दो है, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अभी हम आपको जो सिखाएंगे बेटा वो हम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये कैसे निकालना है उसकी कैलकुलेशन हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सर सिखाइए आप भी अपनी कॉपी ले लीजिए अपने पास में, और सबसे पहले अलग अलग केस डालेंगे हम। केस का मतलब सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। केस 1 देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा केस 1 की। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बैलेंस शीट को देखते हैं, ये मान लीजिए बैलेंस शीट है, तो सर बैलेंस शीट में ये कहां मिलता है? मान लीजिए ये 2021 है और ये 2020 है, मान लीजिए ऐसा लिखा, उल्टा लिखा, ये 2021 है और ये 2020 है। बेटा ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर एक पॉइंट आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बैलेंस शीट के अंदर एक पॉइंट आता है बेटा करंट लायबिलिटीज, ये एक हेड है और उस हेड का एक सब हेड होता है, इस सब हेड का नाम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब मान लीजिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर यहां पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको आप समझ लेना 100% नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे इसके, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो हमें बैलेंस शीट में दे रखा होगा, जनरली दे रखा होता है बेटा, नहीं दे रखा तो और चिंता कम है, अगर है तो क्या करना वो बता रहा हूं। देखो अगर मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है तो आपको मान लीजिए 2020 में दे रखा है 30,000 और 2021 के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है मान लीजिए 25,000, मान लीजिए ऐसा, ये आपको दोनों बैलेंस दे रखा है। ये तो है बैलेंस, ये सुनते रहना आप। और यहां पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है नीचे, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है बेटा, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सुनते रहना। नो इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर टैक्स। बोले ठीक है सर, अरे बात समझ में आ रही है क्या बेटा? पहली सिचुएशन ये है, मतलब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस में दे रखा है लेकिन नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सर इस सिचुएशन में हमें यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, यहां पर कितना लिखना पड़ेगा बता रहे हैं बेटा, आप चिंता मत करिए, यहां बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। देखो एक लेजर बनाना बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स का सीखने के लिए, बाकी मैं आपको दूसरे तरीके से ही बताऊंगा। इसका जो सॉल्यूशन करना है बेटा, इसका आप वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लेना। अब इसमें क्या करना है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स का एक लेजर बनाएंगे, ये इस टाइप का लेजर होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ये एक लेजर है। अब आप सबको पता होता है बेटा कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एक लेजर तो है, लेकिन सर हम इसको प्रिपेयर कैसे करें, बनाए कैसे? बेटा सबको पता होना चाहिए बेटा कि ये इन दोनों के बैलेंस हैं, ये 2021 का बैलेंस है और ये 2020 का बैलेंस है। कोई बताएगा कि इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सा है या ओपनिंग बैलेंस कितना है? दिख रहा है आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे? ओपनिंग बैलेंस बताएगा बेटा कितना है, फिगर बताना केवल, 30 या 25? सर 30। वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस है 30,000, बहुत अच्छा बेटा। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 30,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 25,000। यहां तक बच्चों को पता चल गया कि सर ओपनिंग तो 20 का ही होगा और क्लोजिंग 21 का होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन कि क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ओपनिंग बैलेंस जो 30,000 है वो बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? कोई बता सकता है बेटा ये जो बैलेंस है वो बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? करिए, कोशिश करिए एक बार, जैसा भी आता है सोच के बताइए बेटा। बहुत अच्छा, क्रेडिट सर। क्रेडिट बैलेंस होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं बेटा डेबिट नहीं होगा, जो डेबिट बता रहे हैं वो गलत है। राहुल ने डेबिट बताया है, देखिए गलत है बेटा। अरे ये जो लायबिलिटीज होती है, आप सोचिए बेटा कि जो लायबिलिटीज होती है उनका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। आप पहले तो एक बात बताइए बेटा
कि हर प्रोविजन का बैलेंस बेटा क्रेडिट ही होता है, क्योंकि हम प्रोविजन जो बनाते हैं बेटा वो प्रॉफिट में से बनाते हैं। अरे मैं आप रटिए मत बेटा कि प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है। प्रोविजन कैसे बनता है, मैंने आपको एंट्री करवा रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट में से बनता है, और टू प्रोविजन। अब प्रोविजन किसी के लिए भी हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, जिसके लिए भी हो, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस हो, कोई भी हो, तो आप ये प्रोविजन को क्रेडिट करता है बेटा, तो बैलेंस तो क्रेडिट होगा यार। बोले हाँ सर, बिल्कुल क्रेडिट होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसके लिए यहां पर क्रेडिट साइड मारना पड़ेगा। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस क्रेडिट होता है बेटा, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 30,000, वो मैं यहां लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। अरे बहुत समझने की चीज है, बहुत सिंपल नहीं है, आप देख लेना, एक बार समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है, और समझ में नहीं आया तो आपको वापस से पूछना पड़ेगा। 100% मैं कह देता हूं। ये ओपनिंग बैलेंस था, मैंने ओपनिंग बैलेंस में बाय बैलेंस बीडी लिख लिया। और ये बेटा 25,000 क्या क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं, बोले हाँ से क्लोजिंग है, तो ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए लिख भी लेता हूं, ये है हमारा ओपनिंग बैलेंस। एक और चीज ध्यान रखना कि आप लिखते भी रहना बेटा, ये सब चीजें पीडीएफ पीडीएफ की आप उम्मीद ना करें, क्लास में ही मैं तो लिखवा रहा हूं, केवल क्लास में पढ़ा नहीं रहा हूं। दूसरा, यहां पर हम लिख रहे हैं बेटा क्लोजिंग बैलेंस, उसके लिए हम वर्ड लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। बोलते कि नहीं बोलते बेटा, बोले बोलते सर। तो ये हो गया 25,000। ये दोनों चीजें आपने फिल कर दी कि नहीं कर दी बेटा, बोले हाँ सर, दोनों चीजें हमने लिख ली है। अब बेटा बात करता है बेटा कि वहां पर फिगर कितना जाएगा। अब देखिए, अब नीचे अगर कोई भी पॉइंट हमें नहीं दे रखा होता है तो आपको क्या करना होता है, हमें सीधा एक ट्रिक है बेटा, कि ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा इसका होता है पेमेंट। ये जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा इसका तो होगा पेमेंट। तो उसका पेमेंट की एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट करते हैं और टू बैंक करते हैं बेटा। पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां पर हम लिखने वाले हैं बेटा टू बैंक। आपको ये एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो मैं आपको खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि ये कैसा आया। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये टू बैंक 30 कैसा आया, थोड़ी टाइम बाद में पूछेगा, अभी नहीं पूछेंगे। और या फिर दूसरे बच्चों से पूछेंगे, अभी नहीं पूछेंगे मेरे से। अरे आप खाली देखते रहिए बेटा। देखिए टैक्स का क्या सिस्टम होता है, मैं आपको थोड़ा टैक्स का सिस्टम ही बताता हूं। टैक्स का सिस्टम ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इस साल कुछ कमाया है बेटा, तो इस साल का इस साल टैक्स नहीं देना है, उसका टैक्स हमें अगले साल देना होता है। इस साल तो हमें केवल प्रोविजन बनाना होता है। तो देखिए बेटा, जो मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2020 के अंदर आपने प्रॉफिट कमाया 1 लाख, तो इसके ऊपर जो टैक्स पे करेंगे बेटा वो 2021 में करेंगे। तो अब बताइए कि ये जो यहां पर 2021 के अंदर मैं जो पेमेंट करूंगा वो 1 लाख का करूंगा कि नहीं करूंगा, बोले हाँ सर। मतलब कहने का मतलब बेटा कि प्रीवियस ईयर का हम पेमेंट करते हैं। किसका पेमेंट करते हैं, और 2021 में जो प्रॉफिट कमाएंगे, मान लीजिए 5 लाख कमाया आपने, तो उसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट होगा वो 2020 में होगा। ये समझ में आना चाहिए आपको। क्या बोला है कि जिस साल हम प्रॉफिट अर्न करते हैं बेटा, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो सेम ईयर में पे नहीं करते हैं, वो पे हम नेक्स्ट ईयर में करते हैं। ये आपको बात समझ में आई होगी। तो सर ये दोनों चीजें बताऊं सर, अरे बेटा ये तो वो पहले साल का टैक्स है, जो पिछले साल का, तो जो पिछले साल का जो टैक्स है उसका तो पेमेंट इस साल हुआ होगा। तो ये का ये फिगर और ये का ये मैंने यहां पर लिख लिया। पहला केस बता रहा हूं बेटा, ये केस नंबर 1 है, जो ओपनिंग बैलेंस था उसी का मैंने ऐसे कैसा पेमेंट कर दिया। तो ये क्या है सर, ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, पेड ड्यूरिंग द ईयर है। बोला ठीक है सर, आपने बोला समझ में आ गया, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर यहां पर लिख लिया है। इधर की टोटल करिए बेटा, वो आ रहा है 55,000। 30 प्लस 25 इज इक्वल टू, सर 55,000 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर कितना आ रहा है, अरे इधर 30 ही आ रहा है। तो 30 आ रहा है तो हम कैसे करेंगे इसको, इसको हमें कैसे लिखना है वो भी देख लीजिए। इसको हमें लिखने का तरीका बताता हूं, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसका मतलब बेटा आपको इस साल का कितना टैक्स बना, तो वो बना होगा 25,000। तो दोनों का दोनों टोटल क्या हो गया बेटा, मैच हो गया। अरे जो लास्ट ईयर का बेटा वो तो पे हुआ होगा, और इस साल का ये है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर।
अरे केस वन सीखे क्या आप लोग यार? केस वन में मैंने सिखाया है बेटा कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग में लिख लीजिए, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग में लिख लीजिए। जो ओपनिंग बैलेंस का बाय बैलेंस बीडी है उसका तो पेमेंट करिए टू बैंक, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसको प्रोविजन बनाई है वो बाय पीएनएल लिखना है बेटा आपको 25,000 से। क्या आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा क्या ये सब चीजें? फिर आगे वाली चीजें लिखते हैं। अरे लिखा क्या बेटा? यस सर। बहुत अच्छा, साथ साथ में लिखते रहना। कुछ ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा बोल के कि भाई ये एक्स्ट्रा लिखना है। अब देखिए, अब सर ये तो आपने लेजर बनाना बता दिया, लेकिन फिर इसको कर कहाँ लिखना कहाँ है सर, वो भी तो बताए तो एक बार। वो देख लीजिए बेटा, ये जो टू बैंक वाला है ना, ये वाला 30,000, ये कौन सा है? पेड ड्यूरिंग द ईयर। अरे ये कौन सा है बेटा? पेड पेड ड्यूरिंग ड्यूरिंग द द ईयर। ईयर। तो आपको पता होगा जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ते हैं तो आप पर एक पॉइंट आता है बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम, कैश जनरेटेड फ्रॉम, आप लिखना मत, लिखा हुआ होगा आप अपनी कॉपी में देखते रहना। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता था क्या? और इसमें से अपन लिखते थे लेस टैक्स पेड। अरे लिखा क्या आप लोगों ने बेटा? ये सब चीजें पहले लिखी होगी। यस तो यस सर। सर। पेड जो करते हैं बेटा, तो ये जो लेस टैक्स पेड है बेटा वो कहां से आया है? ये वही लेजर से आया है बेटा। कौन से लेजर से? प्रोविजन फॉर टैक्स के लेजर से। और वो भी कौन सा वाला फिगर है? अरे वो टू बैंक वाला फिगर है बेटा, ये टू बैंक वाला फिगर मैंने यहां निकाला। अब तो आपको मेरे को लगता है समझ में आया होगा कि इसका यूज कहाँ है। चलिए सर ये तो समझ में आ गया। सर दूसरा ये वाला, अरे बेटा यही हमारा वर्किंग नोट में जाएगा, जो मैंने अभी वर्किंग नोट बनाया कि नहीं बनाया बेटा? बोला हाँ सर वर्किंग नोट तो सिखा ही रहते हैं। तो यहां पर जो ये बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना बना प्रोविजन, इस साल प्रोविजन कितना बना है, तो यहां पर मैंने लिखा भी है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो 25,000 जाएगा। ये कौन सा वाला फिगर है बेटा? ये बाय पीएनएल वाला फिगर है। पता चला बेटा दोनों में डिफरेंस पता चला क्या? ये कहा जाएगा और ये कहा जाएगा, पता चला क्या बेटा? सर ये टू बैंक वाला फिर से समझाता हूँ सर। टू बैंक वाले का मतलब है बेटा कि ये आपने इतना आपने पे किया है, और पे करने का जो टैक्स पे करने का जो आपको मैंने बताया था कि वो कहां जाएगा, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्स पेड होता है बेटा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि हम प्रॉफिट तो कमाते हैं, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है बेटा। तो वो जो टैक्स पे करते हैं वो 30,000 का पे किया है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां आता था वो मैंने सिखाया। आप पूरा लिखते थे, मैं आपको वापस समझाता हूं। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम लिखा, फिर आप करते थे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम, उसके बाद में हम करते थे बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसके बाद में हम निकालते थे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और आपने देखा होगा तो सबसे लास्ट में लिखा होगा लेस टैक्स पेड लिखा होगा। और यहां पर जब लेस टैक्स पेड करने के बाद में सीधा आंसर आता है नेट कैश, या तो फ्रॉम आएगा और नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोला हाँ सर आता तो था। तो बेटा मैं यही तो बताना चाहता हूं कि ये टैक्स पेड का फिगर आप लाओगे कहां से? तो ये वो जो प्रोविजन फॉर टैक्स का आपने लेजर बनाया है, और उसके अंदर ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर जो टू बैंक का फिगर आया है, कैसे आया वो देख लीजिए। बाय बैलेंस बीडी और सीधा टू बैंक, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेमेंट किस साल में होगा? प्रीवियस ईयर का पेमेंट करंट ईयर में होगा। और ये सर बैलेंस जो बचा है वो 25,000, वो कहां से आया? अरे ये इस साल आपने प्रोविजन बनाया होगा तभी तो बचा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो था वो तो आपने पे कर दिया है। प्रीवियस ईयर का तो 30,000 था, वो तो आपने पे कर दिया, लेकिन फिर भी 25 बचा है, इसका मतलब आपने नया बनाया होगा इस साल 25,000 का। बोलो कोई दिक्कत? दोनों इसमें, दोनों में कोई दिक्कत है क्या? बोलिए बेटा। हो सर। तो हम अगली कंडीशन ले, ये केस वन है, ये केस वन है, और मैं आपको बताने वाला हूं केस टू। बताओ क्या? यस सर। अरे कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हैं यार। सर लिखना है तो भी मैं रोक सकता हूं, बोले सर एक बार ये थोड़ा सा लिखने दे दीजिए लेजर को, प्रोविजन फॉर टैक्स को। नहीं दिखता है तो मैं जूम भी कर सकता हूं। अरे कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस का पेमेंट कर दिया और ये क्लोजिंग बैलेंस का हमने प्रोविजन बना दिया है। ये कहां जाएगा? ये जो बाय पीएनएल वाला फिगर है वो जाएगा हमारा एडजस्टमेंट के अंदर। एडजस्टमेंट कौन सा सर? एडजस्टमेंट का मतलब हो जहां पर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन की है, वर्किंग और बनाया है, उसके अंदर ये पॉइंट ऐड होगा। और ये पॉइंट जो बैंक से पे हो रहा है, टू बैंक हो रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे लास्ट पॉइंट है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वहां से लेस होगा। बोलिए कोई दिक्कत? अरे वापस से बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछिए बेटा जल्दी से यार, अदरवाइज नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं। टाइम क्यों खराब कर रहे हैं?
चलिए ओके, जो पूछेगा मैं उसी को बता पाऊंगा, ये सुन लेना आप लोग पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा। देखो देखिए बेटा, एक बार और मौका मिलेगा, सॉरी। बेटा पहली केस आपने पढ़ लिया है जिसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। सेकंड केस नंबर 2 में आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है वो सुनिए। वो लिखा हुआ है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000। ये आपको कलर दिख तो रहा है बेटा कि दूसरा लो यार। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000। अरे दिखा क्या बेटा, क्या चेंज हुआ वो पता चला आपको? पहले भी वही इंफॉर्मेशन दे रखी थी, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले भी वही बैलेंस था, ओपनिंग के अंदर 30,000, क्लोजिंग के अंदर 25,000। लेकिन नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी केस 1 के अंदर, नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इसमें नीचे इंफॉर्मेशन दे दी है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो टैक्स पे किया है वो 20,000 ही किया है। अरे ये केस 2 है बेटा, इसमें इंफॉर्मेशन तो समझ में आई कि नहीं? ये चीज मैंने दी है, केवल एक्स्ट्रा एक ही चीज दी है बेटा, वो ये दी है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये पॉइंट पहले नहीं था और ये पॉइंट मैंने अभी दे दिया है। बोलो इसमें कोई डाउट? तो मैं आगे बताता हूं करना कैसे। जो बोले नहीं सर, चलिए नहीं है तो अब हम आगे बनाते हैं बेटा लेजर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। बताइए वापस से वही ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर ओपनिंग बैलेंस 30,000। अरे मैं ओपनिंग बैलेंस यहां लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? ओपनिंग बैलेंस 30,000 पहले भी यही लिखा था। और बताइए क्लोजिंग बैलेंस में यहां लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं नहीं सर, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, लिखिए आप तो। ये लिख लिया मैंने 25,000। लेकिन इस बार ये जो अगर मैं टू बैंक अगर 30,000 लिख लेता हूं तो बेटा इस बार रॉन्ग है। बोले कैसे सर? अरे यहां पर इंफॉर्मेशन तो दे दी कि बेटा टैक्स पेड कितना किया आपने, 20,000 किया है। तो यहां पर अपन जो पेमेंट करेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर करेंगे वो तो 20 करेंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब हुआ कि आपका ओपनिंग बैलेंस भले 30,000 था, आपको टैक्स का पेमेंट कितना करना चाहिए था? 30,000 करना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने पेमेंट कितना किया है? केवल 20 ही किया है। तो 20 किया तो फिर हम जबरदस्ती कैसे 30 लिख सकते हैं? तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट दे रखा है कि टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा, वो 20,000 आएगा, तो मैंने यहां पर 20,000 लिख लिया है। बोले बहुत अच्छा किया सर। एक लास्ट चीज बता देता हूं बेटा कि सर अब ये वाला फिगर कैसे निकालेंगे। ये वाला फिगर कैसा आएगा वो देख लीजिए बेटा। इन दोनों की करिए टोटल, इन दोनों की टोटल कितनी आई? 20 प्लस 25 इज इक्वल टू सर 45 आई है। अरे 20 प्लस 25 इज इक्वल टू कितनी आई बोलो? बोले सर 45। और इधर भी 45 आएगी तो इधर भी कितनी आएगी बेटा? 45 आएगी। तो सर 45 आएगी तो फिर यहां पर क्या आएगा? अरे बताइए बैलेंस इन फिगर आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ये बैलेंस इन फिगर आएगा, यही हमारा आंसर है। ये आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहां पर कितना आएगा बताइए? 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 15,000 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर आएगा बेटा। ये हमारा केस 2 था। जाएगा वही का वही, टू बैंक का जाएगा। जहां पर लिखा आता है बेटा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो तो यहां पर लेस होगा बेटा। ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर यहां तो लेस होगा। और जो मैंने आपको ये बाय पीएनएल वाला फिगर बताया है, ये बाय पीएनएल वाला फिगर कहां जाएगा? तो ये इस एडजस्टमेंट के अंदर जहां पर लिखा हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ऐड होगा बेटा। इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज यहां पर देखिए आप, पहले क्या हुआ था बेटा? पहले ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने क्या अज्यूम किया कि जो पिछले साल का जो बैलेंस था वो हमने पूरा का पूरा पे कर दिया होगा। क्यों अज्यूम किया था? क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी थी, और दे नहीं रखी थी तो हमने ये काम किया था। अरे ये टैक्स पेड दे रखा है कि नहीं दे रखा बेटा? तो टैक्स पेड दे रखा है,
तो टैक्स पेड कितना किया आपने, 20,000 किया, तो यहां पर भी बेटा आपको टैक्स पेड में कितना लिखना है, 20,000 ही लिखना है। और यहां पर आपसे पूछेगा कि आप बताइए टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना, तो आपका आंसर आएगा 15,000। ये आपका सर एस्टिमेशन है बेटा। सर ये 15,000 बैलेंसिंग फिगर है ना? है ये 15,000 से बैलेंसिंग फिगर ही है ना? ये बैलेंस इन फिगर आया बेटा, बिल्कुल। बैलेंस इन फिगर कैसा आया, 20 और 25 की टोटल की देखो, ओपनिंग बैलेंस भी था, क्लोजिंग बैलेंस भी था, और पेड वाला फिगर भी था। तो हमने क्या किया, पेड वाले को और क्लोजिंग बैलेंस को दोनों को प्लस किया, तो सर 45 हुआ। और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस केवल कितना था, 30 था। तो इसका मतलब हमारे पास इस साल हमने कुछ नया प्रोविजन बनाया होगा, वो बैलेंस इन फिगर निकाला है, 45,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 15,000। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो अब हम बता रहे हैं बेटा आपको केस नंबर 3। आप इस केस का नाम लिख सकते हैं बेटा अपनी कॉपी के अंदर। एक सेकेंड, आप वापस पूछिए। इस केस का आप नाम लिख सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा होगा, टैक्स पेड दे रखा होगा, तो आप लिखेंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन इनटू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये हमारा वो वाला केस था। तो आंसर ये है बेटा ना, निकाला हमने, ये नहीं निकाला, ये तो दे रखा था, ये गिवन था, और ये हमने क्या निकाला, बैलेंस इन फिगर निकाला है। केस 3 बता दूं क्या बेटा, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। यस सर। केस 3 बता दूंगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे घर पे, और मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा अभी। देखिए अब ये मैंने हटाया, देखो क्या हटा रहा हूं वो भी देखते रहना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। देखिए बेटा अब मैं क्या लिखता हूं वो देखना, सॉरी। ये वही लेजर बेटा, यहां जो मैं चेंज कर रहा हूं वो देखना, यहां जो लिखा हूं बेटा टैक्स पेड, इसको मैं हटा रहा हूं, बस इस पेड को हटा रहा हूं, बाकी वो का वही रख रहा हूं। यहां लिख रहा हूं बेटा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारी लास्ट कंडीशन है, टैक्स पेड वाली बता दी थी, और ये लास्ट कंडीशन है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना है बेटा, 20,000। बताइए बेटा ओपनिंग बैलेंस में कोई चेंज, बताइए ओपनिंग बैलेंस में कोई चेंज? नो सर। वेरी गुड बेटा, ये 30 का 30, बहुत अच्छा। ये 25,000 क्या क्लोजिंग बैलेंस में कोई चेंज होगा क्या, बोले यहां पर भी नहीं होगा सर, यहां पर भी लिख लीजिए आप 25,000, ये लिख लिया सर। लेकिन आप इस बार सोच के बताइए बेटा कि क्या यहां पर टू बैंक में 20 लिख लूं क्या, आप सोचिए खाली। अरे टू बैंक के अंदर क्या मैं 20 लिख सकता हूं क्या? क्या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 20 दे रखा है कि टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 20 दे रखा है, बताइए मेरे को। सर मेड। तो मेड है तो क्या यहां टू बैंक में आएगा कि बाय पीएनएल में आएगा बेटा? अरे बेटा इतना सा चेंज है बेटा, मेड है तो मेड, अरे ये मेड मैंने लिख तो रखा है यार, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, नहीं लिख रखा क्या? वो लिख रखा सर। तो मेरे कहने का मतलब क्या, वो तो समझिए आप। अरे मेरे कहने का मतलब इतना ही है बेटा कि इस बार जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो पेड की नहीं दे रखी है, और किसकी दे रखी है, मेड की दे रखी है। तो बेटा ये जो टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है वो मेड की जगह जाएगा, यहां पर लिखा हुआ मेड, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये यहां आएगा 20,000। तो इस बार कैसा आएगा सर, इस बार भी वही तरीका, बैलेंस इन फिगर देखो आप, लेकिन इस बार जब मेड दे रखा होगा तो बैलेंस इन फिगर पेड आएगा, और जब पेड दे रखा होगा तो बैलेंस इन फिगर मेड आएगा। देखिए इसकी टोटल करते हैं, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50,000। तो इधर भी टोटल कितनी आनी चाहिए बेटा, 50 आनी चाहिए। तो बताइए कितना कम पड़ रहा है सर, इधर जो कम पड़ रहा है वो पड़ रहा है 25,000। किसी को दिक्कत है क्या? ये मैं यहां पर लिख रहा हूं 25,000, बैलेंस इन फिगर लिख रहा हूं बेटा, ये किसको समझ में आया? ये बैलेंस इन फिगर, इस बार ये आंसर है बेटा। यस सर। 3 केस मैंने बताया, एक शॉर्ट में 2 मिनट के अंदर रिवाइज करके क्लास खत्म कर रहा हूं, और उसके बाद में 1 मिनट में हम होमवर्क की बात करेंगे, क्या करना है घर पे आपको। देखिए सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं आपको कि कैसे आया फिगर, देखो पहला केस बताया था जब एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था, देखना आप, ये नहीं था हमारे पास, ठीक है सर, ये नहीं था। तो हमने केवल किसको कंसीडर किया, केवल बैलेंस को कंसीडर किया, जितना ओपनिंग बैलेंस था
और जितना क्लोजिंग बैलेंस था वो लिखा, उसके बाद में जो ओपनिंग बैलेंस था बेटा उसी का पेमेंट कर दिया और जो क्लोजिंग बैलेंस था उसी को मेड कर दिया, क्योंकि नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। बोले बिल्कुल सर। एक तो टू बैंक में ये आया बेटा 30,000 और जो बाय पीएनएल में गया होगा वो 25,000 गया होगा। बोले बिल्कुल सर गया था, लिखा हमने। सेकेंड सिचुएशन आपने क्या लिखी होगी? सेकेंड सिचुएशन आपने लिखी होगी बेटा कि जो हमारे पास टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में गिवन था, तो उस सिचुएशन में क्या करना होता है? बाय बैलेंस बीडी लिखा आपने और टू बैलेंस सीडी लिखा। बोले हाँ सर। फिर टैक्स पेड जो दे रखा था बेटा वो 20,000 था, वो आपने यहां पर लिखा होगा। बोले हाँ सर। तो फिर हमने क्या किया था? 20 और 25 की टोटल की थी, तो वो आया था 45,000 और 45,000 में से 30 माइनस किया था, तो यहां पर 15,000 बैलेंस इन फिगर मेड ड्यूरिंग द ईयर आया था। याद है कि नहीं, बताइए बेटा। यस सर। लास्ट कंडीशन हमने जो अभी पढ़ी वो क्या है? वो ये है बेटा कि हमें पेड की जगह क्या दे रखा है? मेड दे रखा है। ये नहीं था, हमें मेड दे रखा है। और कितना दे रखा है? 20,000। तो ओपनिंग बैलेंस है 30,000, 20,000 इस साल आपने और बनाया, तो टोटल कितना हुआ? 50। अब बताइए 50 में से अभी भी क्लोजिंग बचा है, 50 में से क्लोजिंग कितना बचा है? 25 बचा है। तो बताइए कि पे कितना किया होगा आपने? तो 25,000। ये तीन कंडीशन मैंने बताई है और उम्मीद करता हूं कि आपने ये कॉपी में लिख भी ली होगी, और नहीं लिखी होगी आपने केवल क्लास टाइम पास किया होगा, तो ये भी आप उम्मीद करना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं होगा, भूल जाओगे आप कल, क्योंकि कल मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, कल मैं नई चीज पढ़ाऊंगा बेटा। और एक और चीज बताता हूं सर, आप प्रपोज डिविडेंड भी पढ़ाएंगे क्या? बेटा इंटीम डिविडेंड का पॉइंट बता दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन से लेना है, और उसके बाद में ट्रांसफर टू रिजर्व का पॉइंट बता दिया और प्रोविजन फॉर टैक्स से बता दिया। लेकिन इन प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट बहुत ही इजी है, क्योंकि सेम टू सेम यही चलता है बेटा। लास्ट चीज ये बताना चाहता हूं कि जो बाय पीएनएल वाला होता है बेटा, सुनना वापस से, जो हम बाय पीएनएल वाला लिख रहे हैं, वो बाय पीएनएल वाला कहां से आ रहा है? वो जा रहा है बेटा एडिशनल, सॉरी, जो बाय पीएनएल वाला जो जा रहा है वो जा रहा है वर्किंग नोट के अंदर, जहां पर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन करते हैं, उसके अंदर वो पॉइंट ऐड कर रहे हैं। मतलब वापस से दिखाता हूं, ये वाला पॉइंट है बेटा, ये वाला तो वो वहां पर ऐड होगा बेटा, जहां पर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है, टू बैंक वाला जो पॉइंट है, ये कहां जाएगा सर? ये जहां पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, उसमें से जो लेस टैक्स पेड होता है वो ये वहां जाएगा। सर ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाते बेटा, ये कहीं नहीं जाते। ओपनिंग क्लोजिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, दोनों मैंने बताना था वो बता दिया है। बोले ठीक है सर। अब कुछ पता चला क्या बेटा कि नहीं चला? सर प्रपोज डिविडेंड का भी सिस्टम आपको बता देते तो हम पूरा क्वेश्चन कर सकते थे। देखो अगर मैं आपको प्रपोज डिविडेंड का सिस्टम थोड़ा सा बताऊं शॉर्ट में, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। प्रपोज डिविडेंड में, प्रपोज डिविडेंड ये वाला फिगर, इसमें हमेशा एक ही फिगर जाएगा बेटा। 2 साल के फिगर हो गए आपके पास, मान लीजिए एक करंट ईयर का फिगर है और एक प्रीवियस ईयर का फिगर है। प्रपोज डिविडेंड के अंदर आप लिख लेना हमेशा प्रीवियस ईयर का फिगर जाएगा बेटा, हमेशा, कभी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रपोज डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर में प्रीवियस ईयर का ही फिगर जाएगा, मतलब लास्ट ईयर का ही फिगर जाएगा बेटा, ये आप मान के चलो। आपको इसमें एक ही रूल्स पढ़ना है बेटा, रूल्स ये है कि जब प्रपोज डिविडेंड की बारी आएगी या प्रपोज डिविडेंड जहां पर भी दिखे, तो आपको अगर 2 साल के फिगर दे रखे हैं तो आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर का ही लेना है बेटा। और प्रपोज डिविडेंड एक जगह और जाता है, आपको पता है क्या? और जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर बेटा, यहां पर तो हमें ऐड करना है और वहां पर वही फिगर फाइनेंसिंग के अंदर लेस करना है बेटा। वो हम जब वापस पूरा क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे।